thermodynamic of electrode potential और नर्स्ट इक्वेशन। इस टॉपिक में हमने ये देखना है इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ अ सेल अपनी कंसंट्रेशन के साथ कैसे रिलेट करता है। एक्चुअली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल and EMF of a cell depend upon nature of electrode and activities of ions and temperature। अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टडी करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे और एक्टिविटी ऑफ आयंस। नर्स्ट साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक इक्वेशन डिराइव की और ये इक्वेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ अ सेल का रिलेशन बताती है विद द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। सो वी से दिस इक्वेशन एज अ नर्स्ट इक्वेशन। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ of a cell with activity of ions can be studied thermodynamically. We suppose a reaction in which A mole of A reactant react with B mole of B reactant. They give us C mole of C product and D mole of D product. This is a reversible reaction. When reactant react, we get product. During this transformation Gibbs free energy change take place और इस गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को हम लिख सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन, the relation between Gibbs free energy and electrode potential or EMF of a cell can be written as। ये इक्वेशन नंबर नेक्स्ट जो इक्वेशन आ रही है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल या हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी के दरमियान एक रिलेशन बताती है। दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। इक्वेशन नंबर सेकंड, इस इक्वेशन नंबर सेकंड में E जो है दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और EMF ऑफ अ सेल। F जो है फैराडे कांस्टेंट है और वन फैराडे जो है दिस इज इक्वल टू 96,500 कूलम एंड N these are the number of moles of electrons। यहाँ हम कंडीशन पुट करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। एट स्टैंडर्ड कंडीशन तो डेल्टा जी जो है इसको हम डेल्टा जी नॉट से शो करेंगे। सो इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर सेकंड वन कैन आल्सो बी रिटन एज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कंडीशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टडी की जाएगी। इक्वेशन नंबर थर्ड वन, पुट इक्वेशन नंबर थर्ड एंड सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन वी विल गेट माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट। तो आप ये जानते हैं ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन है। थर्मोडायनामिक में इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी हम स्टडी कर सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दिस इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट। इक्वेशन नंबर फिफ्थ वन। अब इक्वेशन नंबर फोर्थ वन में हम इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो वी विल गेट माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग। यहाँ एक्टिविटी कंसंट्रेशन की जगह हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुट किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर फिफ्थ वन। इसी इक्वेशन को हम दोनों साइड पे डिवाइड कर देते हैं माइनस एन एफ पे। वी विल गेट ई इज इक्वल टू ई नॉट
minus RT natural log K over NF, equation number 6(1). Equation number 4(1) and equation number 6(1) can be called as a Nernst equation. Equation number 4 can also be written as, इसको हम 4 को इस तरह भी लिख सकते हैं, E is equal to E naught minus RT log of over NF, activity of product divided by activity of the reactant. This is the equation number 7(1). अगर हम ग्राफ ड्रा करें between electrode potential or EMF of the cell with the activity of the product divided by activity of the reactant और उसका log, so we will get a straight line, and from intercept we can calculate standard electrode potential, and from slope we can calculate RT over NF. अगर इसमें इक्वेशन नंबर जो अभी गुजरी है उसमें अगर हम डाटा पुट करें R का, T का, फैराडे कांस्टेंट का, then we can also calculate the EMF of the cell from this equation. This is all about the Nernst equation. Thank you.